वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजकुमार और हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 10th मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आपके दो चर के रैखिक समीकरण रहते हैं उसकी कौन कौन सी कंडीशन या शर्त होती हैं। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2। जब आपके तीनों मान बराबर हैं तो जो आपकी रेखा रहेंगी वो कैसी होंगी, समपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर एक दूसरी रेखा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको ये दो रेखा कहलानी, तो ये दो रेखा एक के ऊपर एक रेखा होगी तो ये समपाती रेखा कहलाती है। अब इनके जो हल रहेंगे वो कैसे होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, इनके जो मान रहेंगे वो अनंत मान निकल सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन है आपकी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, मतलब जो आपके तीनों मान रहेंगे आपके a1 a2 के, b1 b2 के और c1 c2 के, वो तीनों मान आपके इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होंगी, जो आपकी रेखाएं रहेंगी वो आपकी प्रतिच्छेदी रहेंगी। ठीक है, अब केवल एक हल होगा और जब इस तरह की कंडीशन आए तो उस समीकरण के केवल एक ही हल निकलेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन देख सकते हैं आपकी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर है c1/c2, मतलब दो वैल्यू तो आपकी सेम रहेंगी लेकिन जो आपकी थर्ड वैल्यू रहेगी वो दोनों वैल्यू से आपकी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या रहेगा आपका कि आपकी जो रेखा रहेंगी वो समांतर रहेंगी इस तरीके की कुछ। ठीक है, ये आपकी समांतर रेखा कहलानी और इनके कोई हल नहीं होंगे। जब इस प्रकार की रेखाएं आपको मिले तो उन रेखाओं के कोई भी हल नहीं होंगे। आई वैसे आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 3.2 जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इन वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आपको क्वेश्चन मस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या उसको मान लेंगे x और जो लड़कों की संख्या उन्हें हम y मान लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं जल्दी से क्वेश्चन। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो गई हमारी, लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो जो हमारी लड़कियों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी x। ठीक है, और लड़कों की संख्या हो जाएगी हमारी लड़कों की संख्या। ठीक है, तो लड़कों की संख्या हम मान ले रहे बाय। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी कंडीशन फर्स्ट रहेगी उसको लगा लेंगे या शर्त फर्स्ट देख सकते हैं। तो शर्त फर्स्ट में ये वो लगा है कि दोनों का जो टोटल नंबर है वो कितना है आपका, वो आपका टोटल 10 है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू किस क्लास के हैं, 10वीं क्लास के, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आपकी, यहाँ तक क्लियर होगा। दोनों बच्चों को हम जब जोड़ रहे हैं तो जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आपके 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उसके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने दोनों नंबर्स को जोड़ दिया। आप आगे देख सकते हैं कंडीशन एक दी दी। अब शर्त 2 में देख सकते हैं, आप शर्त 2 में क्या करना है हमें कि हमें अब क्वेश्चन की तरफ फिर से देखना है। यदि लड़कियों की संख्या मतलब x, ठीक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब जो लड़कों की संख्या उससे कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे y में +4 कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना, क्योंकि जब इसमें 4 प्लस कर देंगे तो ये दोनों इक्वल नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ये प्लस का है तो माइनस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू चल जाएगा आपका 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। आई बेस आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्लियर हो गई हो किस तरीके से हमने इक्वेशन बनाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन से, तो हम पहले समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लेंगे हम, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू है 10, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 10, ये प्लस का उस हटा के माइनस की बात हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर से दे देंगे थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से आपके दो मान निकाल रख देंगे और दूसरे वाले जो मान रहेंगे वो हमें ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाय का मान रख दे रहे हैं, तो पहले बाय का मान रखेंगे हम 1। जब बाय का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 10 माइनस में 1, तो टोटल आ जाएगा आपका 9। ठीक है, आई विश क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी तो एक कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अभी रखा था हमने एक बाय का मान 1, अब बाय का मान हम 3 रख दे रहे हैं इसी समीकरण में 3 में। ठीक है, तो जैसे ही इसमें मान रखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10, बाय का मान क्या है 3 है, 10 में से 3 जाएंगे तो आपके 7 आ जाएंगे। ठीक है, आई बस यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमने अपने
जो हमारा समीकरण 1 था उससे हमने 2 मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी ऐसे सेम 2 मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 2 के मान क्या आएंगे। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, ये x माइनस बाय इक्वल टू 4। पहले इसको सही कर ले रहे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, ये माइनस का उस टाइम प्लस का हो जाएगा 4 बाय, ये माइनस का उस टाइम क्या हो जाएगा, बाय प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर से 4 दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 मान रख दे रहे हैं और यहाँ से हम x का मान फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो y का पहले मान रखेंगे हम 2 रख ले रहे हैं, अपने मन से रख सकते हैं। ठीक है, तो 4 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये मान क्लियर होगा, 4 और 2 जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। देन हम इक्वेशन 4 पे फिर जाते हैं और इस बार हम क्या करेंगे, y का मान 3 रख देते हैं। ठीक है, अपने मन से रख सकते हैं कुछ भी मान। x इक्वल टू, तो 4 + 3, तो 4 और 3 कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो 2 मान थे वो समीकरण 1 से भी आ गए और समीकरण 2 से भी हमारे 2 मान आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, देन उसके बाद ग्राफी विधि से हम सॉल्व कर देंगे। आई बस आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। चलिए, हमने क्या किया, समीकरण 1 से जितने हमने मान निकाले थे x और y के, वो सारे हमने यहाँ पे रख दिए। आप देख सकते हैं पहले समीकरण की मान ये है और समीकरण 2 से ये मान निकाले थे। अब हम क्या करेंगे, इन मानों को एक ग्राफ में इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे एक हमने ग्राफ खींच लिया है। ठीक है, ये जो आपका ये एक्स एक्स वाला है, इस पे हमने सारे प्लस वाले नंबर लिए हैं, जो आपका एक्स डैश वाला है इसमें हमने सारे नेगेटिव नंबर लिए हैं। किसकी, एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम हमने काम किया बाय पे, तो बाय पे है तो बाय एक्सेस पे हमने क्या किया है कि सारे पॉजिटिव लिए हैं और जो बाय एक्स डैश एक्सेस है यहाँ पे हमने सारे नेगेटिव लिए हैं। ठीक है ना, ये वैसे आपको क्लियर होता जा रहा हो। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि एक एक करके इन पॉइंटों को रखते हैं और ग्राफ को हम शो करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि x का मान कितना 9 है, मतलब ये है आपका मान 9 मान। दूसरा मान है y का 1, तो 1 मान कहाँ है आपका ये। ठीक है, अब दोनों मानों को हम मिला दे रहे हैं, तो डेट डैश लाइन खींचिएगा। ठीक है, जैसे हम डेट डैश करके यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ही बढ़ाएंगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो इस वाले पॉइंट को हम नाम देंगे 9 और 1। ठीक है, इस पॉइंट को हमने 9 और 1 नंबर दे दिया है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो देखिएगा कि 7 मान है और 3, मतलब 7 है एक्स पे और 3 है आपका वाई पे, तो यहाँ पे आ जाइएगा, इसको ऊपर बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक और कटान बिंदु मिल गया है। इस कटान बिंदु का नाम क्या है, 7 और 3। ठीक है ना, आई वैसे आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी 2 पॉइंट आपको एक मिल गया, एक मिल गया, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइन हो गए हमारे आपस में, इसको भी थोड़ी ऊपर तक बढ़ा दे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट आपके ज्वाइन हो गए। ठीक है, इस वाली इक्वेशन का नाम क्या है, x + y इज इक्वल टू है 10। ठीक है, इसका नाम हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हमने ये सारे मान निकाले और यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड वाली लाइन खींचेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले x का मान है आपका 6, तो 6 मान कहाँ है आपका ये, और दूसरा मान है आपका 2, y पे है आपका 2, मतलब ये है, तो इसको बढ़ा देंगे और 6 को ऊपर बढ़ा दे रहे, देखते हैं किस बिंदु पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये बिंदु मिल गया, इसको नाम दे देंगे हम 6 और 2, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट बिंदु देख सकते हैं आप, 7 लिखा है और 3 लिखा है, तो 7 है आपका x पे ये और 3 है आपका y पे, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा आपका, दिख रहा होगा, देखिए ये 7 पे और ये आपका 3, मतलब आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको 7 और 3। ठीक है, कि जो हमारा पॉइंट है 7 और 3 वो आपका यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, पहले एक पॉइंट ही मिल चुका है तो इसको भी हम 7 और 3 ही दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट आपके एक नंबर मिल चुके हैं। अब देखिएगा कि हम क्या करें, इन दोनों को मैच करा दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा दे रहे हैं और इस वाली रेखा को भी हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये अब इस वाली रेखा को हमने क्या नाम दिया था, x - y इज इक्वल टू था आपका 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड थी और सेकंड से हमने ये वाली जो रेखा है इसके बिंदु निकाले थे। ठीक है, अब देखिएगा कि ये दोनों बिंदु कहाँ कट हो रहे हैं, आपकी इस पॉइंट पे कट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बिंदु से अगर आप नीचे साइड जाएंगे, थोड़ा डार्क कर लीजिएगा, थोड़ी समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 मान है, तो 7 है आपका x का मान। ठीक है, और y का मान कितना है, तो y किस साइड जाइएगा, तो देखिएगा, तो जो y का मान मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, अब देखिएगा कि हमने x का मान क्या माना था, तो वो माना था हमने लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। दूसरी चीज हमने यहाँ पे 3 y किसको माना था, वो माना था हमने लड़कों की संख्या को, लड़कों की संख्या। आई वैसे आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरीके से जो दोनों हमें आंसर फाइंड करने थे, x की वैल्यू
और y की वैल्यू या लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या वो हमने फाइंड कर दिया। वैसे आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अनुपात a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या समपाती। ठीक है, ये कंडीशन आपको हम पहले बता चुके हैं। उसी कंडीशन के बेस पे हमें बताने हैं कि रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं, आपकी समांतर रेखाएं। ठीक है, रेखाओं की हम तुलना करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के बेस पे। ठीक है, देखते हैं किस तरीके की रेखाएं हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। तो व्यापक समीकरण होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप इंग्लिश वाले भी थोड़ा याद रखिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ से e1 का मान क्या है आपका, तो e1 का मान है आपका 5 और b1 का मान है -4 एंड c1 का मान है हमारा 8। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। तो a2 का मान हो जाएगा 7, b2 का हो जाएगा हमारा 6 और c2 का मान हो जाएगा हमारा -9। ठीक है, ये चीजें हमने मान निकाल ली हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन मानों की तुलना कर रहे हैं। तो देखिएगा, ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होगा, a1 का मान कितना है 5/7 कॉमा दूसरा मान क्या है b1 अपॉन b2, दोनों की मान रखेंगे तो -4/6 आएगा। तो ये कटेगा आपका 2 टाइम, ये कटेगा आपका 3 टाइम, मतलब आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम c1 और c2 की तुलना और कर ले रहे हैं ताकि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, 8/9 है जो कि नहीं कटेगा, इसलिए आपका 8/9 ही आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 बराबर में c1 अपॉन c2। अब देखिएगा कि मानेंगे कैसे, तो देखेंगे आपकी ये मान और ये मान, तीनों मान आपके इक्वल नहीं है। ठीक है, जब आपके तीनों मान इक्वल नहीं तो यहाँ पे हम ये मान काट दे रहे हैं, मतलब तीनों मान आपके इक्वल नहीं है। हमने बताया था कि जब आपके तीनों मान इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होंगे कि जो आपकी रेखाएं रहेंगी वो आपकी प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। ठीक है, अतः रेखाएं कैसी होंगी, आपकी प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक रेखा ऐसी जाएगी और एक रेखा मतलब ये रेखा आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटेंगे। ठीक है, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कर ले रहे हैं इस वाले क्वेश्चन का हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो किस तरीके की रेखाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा। तो हमने क्वेश्चन लिया 6x - 3y + 10 = 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये 2x - y + 9, इसे हमने दे दिया नंबर 2। ठीक है, अब व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। तो a1 का मान कितना है हमारा 6 है, b1 का मान कितना है हमारा -3, आपको चिन्ह शायद लेना है। ठीक है, और c1 का मान है आपका 10। अब देखिएगा a2 का मान कितना है हमारा, तो a2 का मान है 2, b2 का मान है हमारा -1। ठीक है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद c2 का मान है आपका 9। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी तुलना करते हैं। तो a1/a2 मतलब 6/2 मतलब 3/1 आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो b1/b2, तो b1 और b2 के मान रख देंगे। तो -3 अपॉन -1, माइनस कैंसिल, तो 3/1 आ गया। दो मान तो हमें बराबर दिख रहे हैं। अब तीसरा वो चेक कर ले रहा है कि ये मान बराबर हैं अथवा बराबर नहीं है। ठीक है, तो 10/9। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों मान तो आपके इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल कर ले रहे हैं। लेकिन जो आपका जो तीसरा मान है वो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है आपके c1/c2 की। जब ऐसी कंडीशन हो कि आपके दो मान तो बराबर आ रहा है लेकिन तीसरा मान आपको बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो इस रेखा में क्या होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं कहलाती हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। इस तरीके की रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, आपके लिए होमवर्क की एक वाला क्वेश्चन करना है। आप सेकंड देख सकते हैं 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है और प्लीज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड कर सकते हैं या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सेंड कर सकते हैं। ये सारी आपको जो जानकारी वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं पे आपको जो हमारे MP बोर्ड
2020 और 21 का जो नए सिलेबस के अनुसार जो परीक्षा दिन है वो भी आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेंगी एग्जाम से संबंधित। इसी के साथ ही हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। बस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सके, एवं जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है जिससे वो इससे लाभान्वित हो सके। ये भी आपकी बोर्ड है, सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम क्वेश्चन आंसर कराएं, तो प्लीज़ आप ज्वाइन करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों को भी जरूर ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।